जो बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से दिया हुआ है भाई आपको, और हम पेपर नंबर 20 में आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे भाई आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालना भाई। गुडविल की क्या निकालना? वैल्यू। और गुडविल के लिए आपको बता ही दिया था भाई, गुडविल क्या है आपकी? एक इंटेंजिबल एसेट्स, और हमें इस इंटेंजिबल एसेट्स की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। हमें इस इंटेंजिबल एसेट्स की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए बेस आपको बताया था भाई प्रॉफिट, जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट उसकी उतनी ज्यादा गुडविल। फिर आपको प्रॉफिट के भी दो पार्ट बता दिए थे। कौन कौन सा? एक प्रॉफिट तो नॉर्मल, एक प्रॉफिट सुपर। नॉर्मल का मतलब लगभग इतना प्रॉफिट जो बिजनेस में होता ही है, और सुपर उससे एक्स्ट्रा। ये बता दिया था भैया आपको। फिर गुडविल के मेथड बताए थे। कौन कौन सा? ईयर ऑफ परचेज, एन्युटी और कैपिटलाइजेशन। ये भी हो गया था भाई। इसके बाद आप एडवांस बढ़ रहे थे। मैंने आपको गुडविल के दो टाइप बताए थे। एक गुडविल जो आप खुद कमाते हो, सेल्फ जनरेटेड। एक परचेज, यही बताया था। और कुछ एक आपको बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर जो गुडविल निकाल रहे हो, इस गुडविल को निकालने का रीजन बताया था आपको, कहां क्या काम आती है, रोल क्या क्या है। और रोल सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया, पार्टनरशिप फॉर्म में बताया, और कंपनी में बताया। मेन तो पार्ट यही था भाई, कोई बिजनेस खरीद रहा है, कोई बिजनेस बेच रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं, अपने नेटवर्क पता करने के लिए, इंक्लूडिंग क्या? गुडविल। ये सब हो गया था भाई। क्या आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने किया था क्या? बोलिए भाई, क्या आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ था? नहीं हुआ? एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेना भाई एक बार आप। छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले लिख लेना, बाद में तो आपकी कल पीडीएफ दे देंगे इसकी। आज आज आप थोड़ा लिख लेना, एक एग्जाम्पल है आपका। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है ये। लिखना भाई, राहुल परचेज द बिजनेस, राहुल परचेज द बिजनेस फ्रॉम अडानी। राहुल परचेज द बिजनेस फ्रॉम अडानी। ठीक है भाई। ऑन 1 अप्रैल 2022, ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है भाई। द प्रॉफिट अर्न बाई अडानी, द प्रॉफिट अर्न बाई अडानी in preceding years in preceding years ending on 31st March, ending on 31st March each year were
सबसे पहले लिख लेना भाई 2019 का 82,000, 2019, 2020, 2021, 19 का लिख लेना 82,000 का लिखा, 20 का लिख लेना 1,07,000, 21 का लिख लेना 1,50,000 और 22 का लिख लेना 1,80,000, 1,80,000। कुछ एक एडिशनल पॉइंट और हैं भी आपके, वो और लिखेंगे अब आपकी। लिख लिया भाई यहां तक आप? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखना, इट वॉज ascertained that it was ascertained that profit for 2019 included रुपीस कितना भी 12,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। मतलब 2019 में 12,000 का प्रॉफिट कौन सा है भाई? ऐसा प्रॉफिट जो किसकी वजह से रिसीव हुआ है? एसेट्स को बेचने से। ठीक है भाई, आगे लिखना, प्रॉफिट ऑफ 2020, प्रॉफिट ऑफ 2020 2020 के प्रॉफिट में क्या हुआ? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया और लॉस का रीजन था रुपीस तो 13,000 और बिकॉज ऑफ फायर। किसकी वजह से हो गया भाई? आग लगने की वजह से। आग लगने की वजह से कितना नुकसान हो गया? 13,000। कब हुआ? 2020 में। मतलब 19 के प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट, 20 के प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट। आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करते टाइम ही बताया था, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है भाई? बिजनेस से। आपको मतलब सिर्फ किससे है? बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, हटा दो। क्या बोल रहा हूं? नॉन ऑपरेटिंग चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर, क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग। आगे लिखना भाई, द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, the proprietor of business were not insured, the proprietor of business not insured, and now क्या नाम था भाई? राहुल। पहले बिजनेस का क्या नहीं था? इंश्योरेंस नहीं था भाई। आग लग जाए और लग जाए कोई परवाह नहीं है, बहुत पैसा है अडानी ग्रुप के पास। लेकिन राहुल को थोड़ा क्या लग रहा है भाई? रिस्की काम लग रहा है। तो पहले तो इंश्योरेंस था नहीं। राहुल नाउ इंटेंड टू इंश्योर देम, राहुल नाउ इंटेंड, क्या गया भाई? राहुल नाउ intend to
इंश्योर्ड देम। सब आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो अच्छी खासी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं अपना क्या करवा रहा हूं बिजनेस का, इंश्योरेंस। द एस्टिमेट इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 पर एनम। आप तो सीधा सा ये बोल दो ना, प्रीमियम कितना, ₹3000। मतलब 3000 का खर्चा ऐसा है, आज नहीं है पर फ्यूचर में होगा। इसीलिए कहां डालोगे इसको, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट निकालते टाइम देखोगे भाई इसको आप। आज नहीं है तो क्या हुआ, मैं कल को अडानी का बिजनेस क्या कर लूं, टेक ओवर कर लूं, तो इंश्योरेंस तो मेरे को देना पड़ेगा ना भाई, आपने नहीं करवा रखा, आप क्या लगवाते हैं। आगे, राहुल एट प्रेजेंट वॉज वर्किंग, राहुल एट प्रेजेंट, राहुल एट प्रेजेंट was working as an accountant। किसके रूप में काम कर रहा है फिलहाल भाई, अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा है राहुल, एंड was getting ₹2000 पर एनम, ये सॉरी पर मंथ कर लो, 2000 पर मंथ। कितने पैसे मिलते हैं भाई इसको, 2000 रुपए महीना। ऐसे हंसने वाली बात क्या गई भाई, 2000 रुपए कम होते हैं, पर एनम नहीं, पर मंथ कर लो, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा ना। आगे एक चीज और ध्यान रखना भाई, राहुल यहां आया है ना, ठीक है, अब आगे लिख रहा है राहुल नाउ intend to terminate the service of his accountant, सब खुद आ जाएगा। तो यहां जो काम करने वाला अकाउंटेंट था उसको हटा देगा, ठीक है। मान लो भाई अकाउंटेंट भी आपका कोई हो, क्या नाम हो, अशोक नाम से हो, अकाउंटेंट है इसका, ठीक है भाई। अरे गहलोत का कौन नाम ले रहा है, ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम यार, अशोक नाम के बहुत लोग होते होंगे ना भाई। हु एट प्रेजेंट, और इस अशोक को अभी कितने पैसे मिलते हैं सुन लेना भाई, हु एट प्रेजेंट इज गेटिंग ₹600 पर मंथ। सब अब इस बिजनेस को जब मैं खुद ही संभाल लूंगा तो यहां पर कोई भी पर्सन क्या करता था, अकाउंटेंट जॉब करता था, उसको मैं क्या कर दूंगा, सर्विस से हटा दूंगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कर देना आप फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर दो भाई, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। कर सकते हैं स्टार्ट भाई, फ्यूचर मेंटेबल, या फिर ब्रैकेट में क्या बोलते थे आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखना भाई, पहले तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना है आपको, समस्याएं हो रही है ना, किसी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, किसी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पहले तो उनको सही करो। किसी में तो नॉन ऑपरेटिंग क्या है, इनकम, और किसी में नॉन ऑपरेटिंग क्या है,
एक्सपेंसेस, पहले तो उनको सही करेंगे। करके देखिए भाई स्टार्ट एक बार, बोलिए। एग्जाम्पल समझ में आया? पिछले 4 सालों का आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। एक बार बताएंगे भाई कौन कौन से साल का? 2019 का प्रॉफिट, 20 का, 21 का, 22 का। कल क्या मैंने आपको बताया था क्या? एक्चुअल एवरेज करने के 2 तरीके हैं, या तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। वेटेड कब और सिंपल कब? प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा हो तो सिंपल, कंटिन्यू इंक्रीज या कंटिन्यू डिक्रीज तो वेटेड, ऊपर नीचे सिंपल, कभी कम कभी ज्यादा, एडजस्ट करने के बाद देखना होता है। बताना भी कितना कितना है? 82, ये आ गया 82, 107, 150, 180। चेक करना भी ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या? कोई दिक्कत इसमें? 19, 20, 21, 22 का हमने क्या लिख दिया? प्रॉफिट लिख दिया। अब 19 के प्रॉफिट में क्या समस्या है भाई आपकी, बताओ। 19 के प्रॉफिट में हमारी समस्या है 12,000 हमने किससे जोड़ दिया था? सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचने से कोई फायदा होता है ना, बिजनेस का फायदा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। क्या करूंगा? माइनस कितना? 12, और ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए भाई क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बताना भी कितना क्या बच गया? 70, ये बचा ना भाई। आगे अगले वाले में 1,07,000 था। 1,07,000 कब आया? जब हमने 13,000 का फायर लॉस माइनस कर दिया था। आग लगने से अगर कोई नुकसान होता है तो हमारे बिजनेस का लॉस थोड़ी ना भैया, एबनॉर्मल लॉस है। जब आप एबनॉर्मल इनकम को हटा रहे हो तो एबनॉर्मल लॉस क्या करो? ऐड करो, क्योंकि पहले क्या हो चुका? लेस हो चुका। कितना गया? 120, 120, और शायद इन दोनों में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना, तो 150 और 180 क्या? चेक करो भाई, यही आ रहा है। और यहां एक सीक्वेंस भी लग रही है भाई, देखो क्या प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है क्या? चेक करो कितना था? 70, 120, 150, 180। वेट दो, पहले साल को 1 का वेट, दूसरे को 2 का, तीसरे को 3, चौथे का 4। बोलो भाई। 70, 240, 450, 720। टोटल कर लो भाई इनका। 1480, 14,80,000। ये 14,80,000 आ गया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेट 10 आ रहा होगा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया भाई? 14,80,000 डिवाइड बाई 10। चेक कर लो कितना आ गया? 148 आ रहा होगा, चेक करो एक बार। 1,48,000 आ रहा होगा, अभी चेक कर लो। 1,48,000 को मैं सिर्फ है ना एवरेज प्रॉफिट बोलूंगा इसको, फ्यूचर मेंटेबल नहीं हुआ अभी ये। क्यों नहीं हुआ? फ्यूचर मेंटेबल के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना भी पड़ता है। सोचना क्या है? सोचना है भाई पहले अगला रिस्की था अडानी। अडानी क्या था? रिस्की था, कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। राहुल को क्या है भाई? खतरा है, उसने अपना क्या करवा लिया? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस पे 3,000 करोड़, 3,000 रुपये क्या करेगा? प्रीमियम जाएगा। 3,000 करोड़ नहीं भाई, सिर्फ कितने? 3,000।
बोलो। कर दूं भाई? 3,000 तो एक लेस कर दिया, कोई दिक्कत? क्या बोलकर? एडिशनल खर्चा किसका? इंश्योरेंस का। एक बात बताइए भाई, राहुल पहले कहीं जॉब करता था, उसको 2,000 रुपए महीने के मिलते थे, साल के कितने मिलते थे? 24,000। आज मैं उस व्यापार को छोड़कर, सॉरी उस नौकरी को छोड़कर क्या कर रहा हूं? व्यापार कर रहा हूं। व्यापार करना इतना आसान थोड़ी ना भाई। पहले क्या छोड़ो? नौकरी छोड़ो। तो नौकरी अगर छोड़ोगे तो कितने का नुकसान? 24,000 का। 2,000 का महीना, साल का 24, माइनस माइनस कितना भाई? 24,000। क्लियर है? चलें भी आगे। एक बात बताइए भाई, आपने 600 रुपए का अकाउंटेंट रख रखा था, अब अकाउंट्स का काम आप खुद कर लोगे, तो क्या मैं उस अकाउंटेंट को हटा रहा हूं? क्या हटा रहा हूं? हटा रहा हूं तो फ्यूचर में क्या नहीं देनी पड़ेगी? सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। 600 इंटू 12, 7200 का क्या हो गया? फायदा आपके सामने है भाई, देखो काट पीट के बताना भी क्या है। 128,200, 1,28,200, और 1,28,200 को आप क्या बोल देना? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो? मेंटेन। 1,28,200। आराम से चेक कर लो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चेक कर लीजिए, समझ में आना चाहिए। चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रही हो, फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ये तो आपको पता भी, बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी, बुक छोटी सी है, आराम आराम से बाहर के क्वेश्चंस करते हुए भी करेंगे ना, तो भी आपका बिल्कुल जल्दी क्या है सिलेबस अभी इसका। क्योंकि आपकी बुक में जो है वहां प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस बहुत कम कर दिए भाई। हो जाएगा भाई, बोलो, चेक कर लो आराम से एक बार, हो जाना चाहिए। आपको एक चीज मैंने बताई थी भाई नोटिस करने वाली, नई वाली बुक में आपके 2022 वाले में प्रैक्टिकल कम है, तो हम 2016 वाले से भी क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इस एग्जाम्पल में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो बोल देना भाई, कर लोगे आराम से। चले आगे, चलो भाई, ये लिख लेना प्रॉपर, माइनस इंश्योरेंस, माइनस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म, एड फ्यूचर में सेविंग है क्योंकि आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, है ना। अब यहां तो हमने सिर्फ अमाउंट लिख दिया, प्रैक्टिकली क्या करना आप लिखना भी। चलें आगे, एक छोटा सा एग्जांपल और लिख लो भाई। वापस बोल रहा हूं, वापस एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, आपकी बुक में एग्जाम्पल करने के लिए नहीं है, हो सकता है पूरे चैप्टर में दो दो एग्जाम्पल ना हो। अब दो दो चार चार एग्जाम्पल से गुडविल शेयर वाले चैप्टर नहीं होते हैं भाई। फॉर्मेलिटी करनी है 2 क्वेश्चंस करके तो बात अलग होती है, हम ये चाहें कि 2 क्वेश्चन से क्या कर लें, परफेक्ट अपनी बुक ले आए, नहीं हो पाएगी भाई। 5-7 क्वेश्चन में तो बेसिक फ्रेम सेट होएगा आपका।
अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या होगा। अब 2-3 एग्जाम्पल से जो परफेक्टनेस वाली बात है वो नहीं आ पाएगी। लिखना भी एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ मिस्टर सोहन। आपको क्या करना है भाई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। लिख लेना भाई क्या क्या है। कैपिटल 5 लाख, क्लियर भाई। जनरल रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व कितना, 50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000, और ये 60,000 का प्रोविजन है कितना, 3,000 रुपए किस में डाल दो, गुल्लक में डाल दो। डाल दिया भाई। इसके बाद लिख लेना एनआरआर, एनआरआर। अब एनआरआर दो की है भाई, इक्विटी की भी है, प्रेफरेंस की भी है। तो पहले लिख लो प्रेफरेंस की और फिर इक्विटी की। प्रेफरेंस की लिख लो 8% और इक्विटी की लिख लो 10%। आपको वैल्यू निकालनी है इक्विटी और प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस की वैल्यू निकालना तो बिल्कुल इजी है भाई। 5% एक बार दिया, 4% एक बार दिया, कितना देते हो उसको, 9% देते हो। तो 9% क्या गया, रेट ऑफ डिविडेंड। एनआरआर कितनी है, 8 इंटू पेड अप। करके देखो एक बार एग्जाम्पल। पहले तो आप ये देखो इक्विटी को कितना मिला और प्रेफरेंस को कितना पैसा मिला, पैसों में। प्रेफरेंस और इक्विटी का चेक करो भाई किसको कितना मिला। आराम से एग्जाम्पल करना है भाई, सोच समझ कर। कोई ऐसी बात नहीं कि साहब पहली बार जिंदगी में, पहली बार फाइनल लेवल पे ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है। आपके मान लो बीकॉम लेवल पे, इंटर लेवल पे भी ऐसी बातें आ जाती है भाई। जैसे आपने कभी ईबीआईटी वाला टॉपिक पढ़ा हो, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले, सेल्स माइनस सब, पहले ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, ईबीआईटी बचता है, इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, उसके बाद बचा हुआ प्रेफरेंस, जर्नल रिजर्व, इक्विटी। करके देखो भाई एक बार कहां तक हो रहा है। पीछे एक पेज खराब कर लो, उससे क्या बिगड़ेगा, पीछे एक पेज कर लो। हाँ, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिया जाएगा भाई, प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता है। कभी आप 4% बचे हुए प्रॉफिट का निकालो, डिविडेंड तो हमेशा किस पे दिया जाएगा, फेस वैल्यू पे ही दिया जाएगा। पूरे बचे हुए सारे इक्विटी के हैं भाई। कुल मिलाकर 5% तो एक बार दे दिया, 5% के बाद 10% एक बार दे दिया इक्विटी को, फिर 4% किसको दे दिया, प्रेफरेंस को। बच गया ना अगर बैलेंस, अगर कोई भी बैलेंस बच जाए तो बचा हुआ बैलेंस पूरा ही किसका, बचा हुआ पूरा बैलेंस ही किसका है भाई, इक्विटी का है। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इक्विटी की 19 और 112.5। कोई भी एग्जाम्पल करो, इतने एग्जाम्पल आपने किए हैं, करने का एक ही तरीका बताया था भाई। सबसे पहले तो जो निकाल रहे हो वो लिख दो, जो है छाप दिया, नहीं है वर्किंग नोट बनाओ और लिखो। आपका निकालने वाला पॉइंट क्या है भाई, वैल्यू पर इक्विटी है मान लो, और वैल्यू पर इक्विटी बराबर, वैल्यू पर इक्विटी बराबर बताओ भाई, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन
NRR इंटू पेड अप, यही तो बात है। अब ये बात अलग है कि ये भी दो वैल्यू में निकलेगा, इक्विटी की अलग, प्रेफरेंस की अलग। तो एक बार तो किसकी निकालेंगे, इक्विटी की, और एक बार वैल्यू किसकी, प्रेफरेंस की। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अपॉन एनआरआर तो गिवन है, कितनी है, 10 है ना इक्विटी की, तो देखो पेड अप वैल्यू भी 10 है, क्या नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, निकाल लेंगे। इसमें देख लो क्या क्या दिया हुआ है, इंटू 100 है शायद, है ना, और 8% ना, अपॉन कितना, 8%, यही तो था भाई आपका, ये तो गिवन है। कई बार ऐसा लगे कि एग्जाम्पल में पता नहीं क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया, जो चाहिए वो लिखो ना, अब जो है वो छाप दो। घुमा फिरा कर एक चीज समझ में आ रही है हमारे, तो सब हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, बाकी सब कुछ है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ क्या नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड। वो निकालें, अब निकाले भाई। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी आपको, लिखवाया था, याद हो तो, क्या लिखवाया था, रेट ऑफ डिविडेंड बराबर, बोलो, डिविडेंड अपॉन पेड अप, बोलो, या टोटल पेड अप लिख दो, एक ही बात है ना भाई, इंटू 100, इंटू 100। एक बार इक्विटी की और एक बार प्रेफरेंस की, एक बार इक्विटी और एक बार क्या, प्रेफरेंस। अब निकाल दो भाई। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास टोटल पेड अप कैपिटल तो है, वो छाप दो। एक काम करो, इक्विटी की बताओ, 20,000 थे, 20,000 इंटू 10, 2 लाख, 2 लाख, और इंटू 100, ठीक है। और यहां प्रेफरेंस की वैल्यू 1,000 इंटू 100, 1 लाख, बोलो, और इंटू 100। सिर्फ क्या नहीं है, डिविडेंड नहीं है, बाकी सब है भाई। डिविडेंड निकाल दिया, एग्जांपल कंप्लीट ले लो। क्यों, डिविडेंड निकालते ही रेट ऑफ डिविडेंड आ गई, रेट ऑफ डिविडेंड को वहां छाप दो, कंप्लीट। बताओ भाई एक बार के लिए, प्रॉफिट कितना था आपका, ये बताओ। प्रॉफिट था 50,000। सबसे पहले तो 3,000 भेज दो जर्नल रिजर्व में, हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 47। पहले 5% दे दो प्रेफरेंस को, प्रॉफिट पे नहीं देना है, कैपिटल पे देना है। और कैपिटल कितना है भाई, 1 लाख। 1 लाख का 5%, 5,000, वैल्यू कितनी बच गई, 42। बोलो, माइनस 10% दे दो पहले, किसको, इक्विटी को। मन नहीं है देने का, बोल रहा है अगला, अगला बोल रहा है, वैसे कर दो भाई, क्यों दिमाग लगाना है। जितना बड़ा एग्जाम्पल उतना इजी भाई, सब कुछ बोल रहा है अगला, मानने वाली बात ही खत्म। बताओ 2 लाख था ना, 2 लाख का 10%, 20,000, कितना आ गया भाई, 22,000। बोलो, अब अगर प्रॉफिट बच जाए तो 4% एडिशन दे देना, किसको, किसको, प्रेफरेंस को। 1 लाख पे 4%, 4,000। और बचा हुआ सारा ही किसका है, ये इक्विटी का है। अब कैटेगरी बांट दो, ये लो, टोटल तो प्रेफरेंस का और टोटल इक्विटी का। प्रेफरेंस का बताओ टोटल कितना आ रहा है भाई, प्रेफरेंस का 5, 4, 9, छापो, कितना भाई प्रेफरेंस का, 9,000, छाप दिया लो, ठीक है। इक्विटी का छापो, इक्विटी का भाई, इक्विटी का 20, 18, 20, 18, 38, ये 38 छाप दो, निकाल दो भाई, रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा आपका। रेट ऑफ डिविडेंड बोलो, 19 और 9,
19% और 9%। 19% किसका? इक्विटी का। 9% किसका? प्रेफरेंस का। अब पीछे और आ जाओ बैक, कितना था भाई इक्विटी का? 19 और 9%। परसेंट से परसेंट हट जाएगा क्या भाई? 10 से 10 गए 19, परसेंटेज से परसेंट हट गया 9/8 इंटू 100 100। अब करना चाहो तो ऐसा कोई टेक्निकल है नहीं भाई, इन जैसे बता रहे हैं वैसे करोगे तो इजी हो जाएगा। और आप इसकी जानबूझ के खिचड़ी बना दोगे, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, बीच में क्या डाल रहे हो, वर्किंग बना दिया, फिर वापस सॉल्यूशन, वापस वर्किंग, तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा भाई। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जहां से चैप्टर पढ़ेंगे वहां तो समझ में आएगा ही ना भाई। जो टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिक इस टॉपिक पे डिमांड कमांड कर रहे हो तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस टॉपिक को एग्जाम तक लेकर जाना, इस टॉपिक को एग्जाम तक लेकर जाना, मुद्दे की बात ये है ना भाई आपकी। तो उसको ले जाने का तरीका क्या है? आपकी स्टेप याद रहे भाई कि मेरे को करना कैसे है। वैल्यू पर इक्विटी लिखा, जो है लिख दिया, जो नहीं है उसको कैलकुलेट करो, खत्म। हर जगह यही करना भाई अपने को। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज एग्जाम्पल में खुद में गिवन होती है और हम जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं उस पर। एग्जाम्पल के अंदर है गिवन, लेकिन आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो उसके ऊपर, प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भाई, वो बेकार है। फिर आपकी मेहनत करना, टाइम भी खराब होगा, दिमाग खराब होगा अलग। कर लोगे भी इसको आराम से? बोलिए, कर लेना कंप्लीट। 2-3 और यील्ड वैल्यूएशन आएगी, दोनों को मिक्स कर कर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्या आ जाएगी? फेयर वैल्यू। और बाद में आपकी बुक के, बाद में क्या करेंगे? आपकी बुक के। देखो डायरेक्ट आपकी बुक के एग्जाम्पल करना भी मत, कि उसमें क्या है सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है, वो अपने अभी नहीं बैठेगा। बेस बनाएंगे उसके बाद आपकी बुक के करेंगे। कर लेना कंप्लीट यहां तक।